हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 10th की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर 9th की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, दोनों ही तरह के बच्चे, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि पिछले साल ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिसमें आपने चैलेंजेस फेस किए, तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट घूमेगा। लेट्स से मैथ्स या मैथ्स का भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक। कई बच्चे सोचेंगे एसएसटी पढ़ने में मुझे पूरे साल ही परेशानी आई या फिर मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। पर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देकर जा रहा हूं जिससे आप इस साल ये नहीं सोचेंगे कि आपको कोई भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि एक टॉपर को टॉपर बनाती हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो समर वेकेशन है इसमें हम एंजॉय करना चाहते हैं। हम समर वेकेशन को स्टडीकेशन नहीं बनाना चाहते। तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहूंगा कि हम इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं करने वाले जिससे आपको बहुत ज्यादा, यानी कि हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बस स्मॉल स्टेप्स हमें क्या लेने हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम एक बात से वाकिफ हैं, सुपरमैन की जिंदगी में भी एक क्रिप्टोनाइट था। क्रिप्टन से आया एक मिनरल जो कि काफी टॉक्सिक था, यानी कि काफी ज्यादा हार्मफुल था सुपरमैन के लिए। हमारे जहन में भी, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें चैलेंजेस आते हैं, पर उन चैलेंजेस को इजीली ओवरकम किया जा सकता है सिंपल स्टेप्स के जरिए। कैसे? ये हमारी जो समर वेकेशन है, ये एक ऐसा समय होता है जिसमें हम नई हैबिट्स तो डेवलप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जोर शोर से काम कर सकते हैं ताकि वो वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ में बदल जाए। देखिए, वीकनेस होना बुरी बात नहीं है, पर वीकनेस का पता ही नहीं होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम अगर अपनी वीकनेस को पहचानेंगे ही नहीं तो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, उसे स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि हमें अपने वीक एरियाज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वीक एरियाज को कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। बहुत सिंपल टेक्निक है। देखिए, यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले तो आप सभी सब्जेक्ट्स को अपने लिख लीजिए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट्स को हमने लिखा। अब इसमें क्या होगा कि मैथमेटिक्स में यूं तो आपके भी इनिशियल चैप्टर्स ही कवर हुए होंगे। उन इनिशियल चैप्टर्स की ही आइए बात कर लेते हैं। उन इनिशियल चैप्टर्स में से आपको उनके नाम लिखने हैं और उसके बाद जितना आपने अभी तक पढ़ा है आप अपने आप को मार्किंग दीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल के 1 to 5 में खुद को नंबर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, मैंने उसके कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए, तो मेरा कॉन्फिडेंस उसमें अभी मैं खुद को 2 नंबर ही देना चाहूंगा। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट में आप जो टॉपिक्स पढ़ करके आए हैं उन टॉपिक्स को लिख करके खुद को आप एक लेवल पर ला सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे ही करेंगे और अगर आप इजीली कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आपको वो अच्छे से समझ नहीं आया उसका कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आप राइट या रॉन्ग लगा करके खुद को इस प्रकार से बता सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, यानी कि इसका सीधा सीधा रिलेशन कहां से है कि मैंने जो बेसिक्स हैं इससे जुड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, अभी मुझसे ये प्रूव करवा रहा है इरेशनल या रैशनल नंबर कि √3 रैशनल है क्या, इरेशनल है क्या, प्रूव कीजिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरे प्रीवियस क्लासेस से जुड़े हुए ऐसे बेसिक्स हो सकते हैं जो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं। इसके लिए आपको कहां जाना होगा? बैक टू बेसिक्स। और यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर, इससे पहले आपने देखा भी होगा कि हम एक सीरीज आपके लिए लेकर के आए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से बेसिक्स हैं जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को सीधा इस साल काम आएंगे। तो हमने पूरे प्रीवियस क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे वो रिवाइज करवाने की कोशिश की थी। तो ये एक बहुत ही बेसिक फंडा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे वीक एरियाज क्या हैं। अब जब हमें वीक एरियाज पता लग गए तो हम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल बैक टू बेसिक सीरीज, हम वहां जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं या फिर हम अपनी टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर भी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में ये जो चैलेंजेस हैं वो हमें नहीं देखने को मिले। और जब आप इन
टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है, जो आपका वीक पार्ट है उस वीक पार्ट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, राइट। नाउ कम्स कि यहां पर आप देखिए कई बच्चों को जब वीकनेस का नाम आता है तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है। कैसे शुरू करेंगे? देखिए शुरुआत कब करेंगे? अगर प्रोक्रेस्टिनेशन ही करते रह गए तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो इसको कभी भी हम प्रोडक्टिविटी में नहीं बदल पाएंगे। हमें क्या करना है? इसे प्रोडक्टिविटी में बदलना है, और प्रोडक्टिविटी में बदलने के लिए क्या करना होगा? स्मॉल स्टेप्स आज ही से लेने होंगे। यानी कि बहुत ही स्मॉल आप गोल रखिए कि हाँ 60 to 90 मिनट्स ही पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वेकेशन है, मानते हैं, स्टडीकेशन नहीं बनाने वाले। छोटा सा गोल रखिए कि 60 to 90 मिनट्स में पढ़ूंगा। किसके लिए पढ़ूंगा? खुद के लिए, खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, बेसिक्स को रिवाइज करने के लिए और आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो सिर्फ 60 to 90 मिनट्स क्या करना है? हमें एक हैबिट डालनी है। और आप ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत में हम इतना सा समय दे रहे हैं, ये जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं? वार्म अप। कोई भी स्पोर्ट आप खेलने जाते हो पहले क्या करते हो? वार्म अप। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया? आपका स्टडी वार्म अप। शुरुआत यहां से करेंगे और अंत में आप देखेंगे कि आपकी स्पीड और आपका समय दोनों ही ज्यादा बढ़ चुका होगा। ग्रेजुअली बिगिन विद द इजीएस्ट चैप्टर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब होता यह है कि मैथ्स है या सोशल साइंस है। सोशल साइंस में अगर मैं नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पता होना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ रहा हूं तो मुझे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। आगे आने वाले समय में आप जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी पढ़ेंगे तो इसमें 10th में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर इससे पहले की चीजें भी तो मुझे पता होनी चाहिए कि क्या सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, कोन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे कहां से मिलेगी? जब मैं अपने बेसिक्स को रिवाइज करूंगा और सबसे पहले जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं ना वही इजी होते हैं, वहां से शुरू करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि मुझे इजीली समझ में भी आ रहा है, उसके क्वेश्चन भी इजीली लगा पा रहा हूं, राइट। तो यहां पर ये सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। ब्रेक द फियर एंड स्टार्ट स्मॉल। अब कहां से पढ़ना है? तो सबसे ज्यादा बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो यही होता है। बहुत ज़्यादा सर्फिंग, बहुत ज़्यादा सर्चिंग करेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय ज़ाया करके फिर भी गारंटी नहीं है कि जो सोर्स हाथ लगा है वो रिलायबल है या नहीं है। तो हमें मदर ऑफ ऑल बुक्स एनसीईआरटी पर तो रहना ही है। क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स दोनों सॉल्व कर डालो। जो भी आपको वीक एरिया अगर आपका नज़र आता है उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी को कर डालो। उसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा सोर्स। अगर आपको एक्स्ट्रा एज चाहिए तो एलन के जो एलन ऑनलाइन के मॉड्यूल्स हैं ये बहुत आपको एक्स्ट्रा एज देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई कोर्सेज है जिनके आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो वो आपका लेवल अप भी कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ईजीली आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा रिलायबल सोर्सेज का, सिंपल सोर्सेज का यहाँ पर यूज करना है, राइट। अब अगर मान लीजिए एक डर होता है, एक्स्ट्रा काम समझते हैं कुछ बच्चे, अगर उनसे कह दिया जाए कि टॉपिक आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन अब लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उनको लगता है ये एक्स्ट्रा काम कहां से दे दिया। एक्स्ट्रा काम नहीं है, यही मेन कोर्स है आपकी मील का। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो ताकि आपको उसकी एप्लीकेशंस पता लगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच मुझे रखनी है, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी जब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखूंगा। तो ये हेल्दी हैबिट भी हमें डालना है। तो हम इस हमारी स्टडीकेशन में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हम अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते वक्त उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। नाउ स्केड्यूल वीक सब्जेक्ट्स इन दी मॉर्निंग आवर्स। अब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर सलाह हमें यही दी जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, काफ़ी सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने माइंड को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी वीक एरिया पे अपने काम कर रहे हैं तो उस समय कीजिए जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट हो। और हमारा माइंड नेचुरली सुबह के वक्त ज़्यादा अलर्ट होता है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पर चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को जब माइंड फ्रेश हो तब पढ़ना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप लर्निंग मेथड्स में भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए, खुद को एक्सप्लोरेशन को एम्ब्रेस कीजिए। क्योंकि देखिए जब हम एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, एक्टिव लर्निंग के वक्त ब्रेन जो है वो एक्टिव लर्निंग की मदद से ज़्यादा समय तक किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को रिटेन करके रखता है। और ये एक्टिव लर्निंग होती क्या है? पैसिव लर्निंग यानी कि क्लास में टीचर बोल रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आप सुन रहे हैं पर पूरी तरीके से आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। पर वहीं अगर आपको
किसी फन वे में कोई पढ़ाया जाता है, एनिमेशन के तौर पर पढ़ाया जाता है। अगर आप एलन के बच्चे हैं तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ भी होंगे कि चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, एनिमेशंस की मदद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। अगर हम बात करें IIT JEE के कोर्सेज की तो एलन ऐप पर फ्लैश कार्ड्स, इम्प्रूवमेंट बुक जैसे कई सारे यहाँ पर फंक्शंस मौजूद हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है एक्टिव लर्निंग करने में, जिससे कि ब्रेन जो है ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ से भी आपको ऐसी चीज़ें मिले उन रिसोर्सेज पर जा करके पढ़ाई कीजिए, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कीजिए, एनिमेशंस से पढ़िए, माइंड मैप्स बनाइए। तो माइंड मैप्स पे क्या होगा कि आप पूरा चैप्टर जो है उसे यहाँ पर अपने माइंड में बहुत ईजी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जिस प्रकार से हम हिस्ट्री में टाइमलाइन भी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से, राइट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो वेकेशंस हैं ये हमें बोरिंग भी नहीं लगेंगी और वेकेशंस का जो पर्पस है वो भी पूरा होगा और हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करने के लिए रेडी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि हम काफ़ी कुछ सोच लेते हैं शुरुआत में ही। अगर आज के ही लेक्चर की बात करूं तो देख करके लगेगा भी वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लिए, पर कुछ समय बाद वो सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं। पर अगर हम अपनी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अगर हम नोट डाउन करेंगे और खुद को एनालाइज करेंगे, खुद का असेसमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि हमें पता होगा कि जो गोल हम सेट कर रहे हैं वो हम अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं तो हम अगर इतना सा गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए भी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है, हमें क्या करना होगा, एक वीक का नाम, फॉर एग्जांपल आज अगर 18 से ही मैं बात करूं, हम हर संडे को लेते हैं। फर्स्ट वीक में मैं जो मैंने पढ़ाई की थी उसका असेसमेंट मैं करने जा रहा हूं। मैंने डेट लिख दिया, 18th को मैं ये असेस कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। अब टास्क क्या क्या थे, लास्ट वीक में क्या क्या मैंने डिसाइड किया था। मैंने मैथ्स में डिसाइड किया था कि मैं जो इनिशियल चैप्टर है, लेट्स से नंबर सिस्टम ही है, नंबर सिस्टम को मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करनी चाहिए थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना चाहता एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए कि स्टेटस क्या है, जो मैंने डिसाइड किया था, क्या मैंने थियरी पढ़ी सब चीजों की, क्या मैंने क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व किए, अगर नहीं तो नहीं भी, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो यहां पर क्वेश्चंस भी लिखिए। अब पढ़ते वक्त अगर मान लो मुझे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, लेट्स से मुझे प्रीवियस कॉन्सेप्ट सही से याद नहीं आ रहे हैं या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करूं, मुझे अप्रोच नहीं पता किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो यहाँ पे चैलेंजेस को आप लिखिए। अगर आपने एक बार यहाँ पर चैलेंज लिखा, अब जो नेक्स्ट वीक का आप स्टडी प्लान बनाओगे उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी। अब इसी चीज को आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा नेक्स्ट वीक के स्टडी प्लान में कि हाँ मुझे बेसिक्स को वापस से रिवाइज करना है। और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारी वेकेशंस हैं ये काफ़ी फ्रूटफुल हमारे लिए रहेंगी और जब स्कूल खुलेंगे तो आप दूसरों से आगे भी होंगे, अहेड होंगे। साथ ही साथ जो टेस्ट आपके स्कूल में होने वाले हैं उसमें भी आप आउट परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप पूरे सेशन में इस हेल्दी हैबिट के साथ चलेंगे। तो आपको जैसे सेशन की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चैलेंजेस किसी सब्जेक्ट में मेरे थे, क्योंकि मेरे बेसिक्स भी क्लियर हैं और मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली हर टेस्ट में परफॉर्म भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।